ये तो हम सबने सुना था कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ जो युद्ध करने के तरीके हैं, वॉरफेयर्स हैं, वो काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। लेकिन शायद ही हम में से किसी ने इमेजिन करा हो कि पुराने जमाने के पेजर फोन और जो वॉकी टॉकीज होते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज यूज करती हैं, उनको भी हथियार बना के वॉर में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसेंटली ऐसा ही एक मेजर केस हमें इसराइल और लेबनान में देखने को मिलता है, जहां पे ये जो नए प्रकार का वॉरफेयर है, ये सामने आता है। ये पूरी घटना इस वेस्ट एशिया के रीजन की है, जहां पे लेबनान नाम का जो देश है वो इसराइल के नॉर्थ में है। अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें, तो यहां पे हेजबोल्ला नाम का एक आतंकी संगठन है जो लेबनान में ऑपरेट करता है। ये जो हेजबोल्ला नाम का ग्रुप है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इसराइल में पैलेस्टीनियंस के लिए अलग से एक पैलेस्टाइन नाम का देश बनाने में उनकी मदद करना चाहता है। ये ग्रुप हेजबोल्ला ईरान बैक्ड है, और ईरान, जो कि आपको पता है इसराइल का एक कट्टर दुश्मन है, वो लेबनान में हेजबोल्ला को और पैलेस्टाइन में हमास को स्पॉन्सर करता है। तो बेसिकली वेस्ट बैंक और गाजा में पैलेस्टाइन में हमास और लेबनान में हेजबोल्ला, दोनों ही ईरान बैक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस इसराइल के खिलाफ ऑपरेट करती हैं। पिछले एक वर्ष से आपको पता है कि इसराइल में एक युद्ध चालू है, जहां पे सबसे पहले हमास ने गाजा स्ट्रिप से इसराइल में एक अटैक करा, और उसके बाद से इसराइल काउंटर ऑफेंसिव करते हुए, काउंटर अटैक करते हुए हमास पे और हेजबोल्ला पे अलग अलग प्रकार के अटैक्स कर रहा है। अब जब हेजबोल्ला ने हमास को ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करी, उस समय पे इसराइल को लगा कि अब हमें हेजबोल्ला को भी रोकने की जरूरत है, और इसीलिए हेजबोल्ला, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक आतंकी संगठन है, पिछले कुछ समय में उसके द्वारा यूज किए गए पेजर्स और वॉकी टॉकीज बॉम्ब ब्लास्ट की तरह उड़े, और उनके लोगों में काफी अफरा तफरी मची। बेसिकली हेजबोला नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपने मोबाइल फोन्स यूज करना काफी पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मोबाइल फोन्स में जो जीपीएस और ट्रैकिंग चिप्स लगे होते हैं, उनके थ्रू उनके आतंकवादियों को इजीली ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में वो एक लो टेक्नोलॉजी डिवाइस यानी कि पेजर और वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल करते थे बातचीत करने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उन्होंने ये जो पेजर कंपनी हेजबोला को पेजर बना के दे रही थी, उनके साथ एक हैकिंग करी, और उन्होंने उनके पेजर्स में एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स और दूसरे जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, वो फिट करके सप्लाई करवाए, जिससे कि सही समय पे उन्हें ब्लास्ट करवाया जा सके। इस प्रकार का ब्लास्ट इससे पहले दुनिया में नहीं देखा गया, और ये इसराइल पहला ऐसा देश है जिसने इस प्रकार का अटैक हेजबोल्ला के ऊपर इस्तेमाल करा है। अगर हम पूरी यहाँ पे ज्योग्राफी देखें वेस्ट एशिया में, तो ये ईरान है, जो कि एक इस्लामिक देश है। ईरान का ऐसा मानना है कि यहाँ पे इसराइल में एक देश बनना चाहिए जिसका नाम है पैलेस्टाइन, क्योंकि ये मुस्लिम्स की डिमांड है। ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड के चलते पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करके यहाँ पे एक नया देश पैलेस्टाइन बनाना चाहता है। इसराइल, जो कि एक ज्यूइश देश है, वो ये नहीं चाहता। तो ईरान ने अपना एक प्रोपेगेंडा सेट करना शुरू करा कि इसराइल के जो ज्यूज हैं, वो मुस्लिम्स के ऊपर एक उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका अत्याचार कर रहे हैं, और इसलिए हम सब मुस्लिम्स को मिलके पैलेस्टीनियंस की मदद करनी चाहिए एक नया देश क्रिएट करने के लिए। ऐसे में उन्होंने लेबनान नाम के देश में हेजबोला नाम का एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। तो मतलब कि ईरान इस पूरे पैलेस्टीनियन मूवमेंट में हेजबोला और हमास के माध्यम से पैलेस्टीनियंस की मदद कर रहा था, एक सेपरेट कंट्री ऑफ पैलेस्टाइन क्रिएट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अपना इंटरनेशनल रिलेशंस, सी सैट और पॉलिटी का बेसिक फाउंडेशन कोर्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप ये तीनों कोर्सेज नीचे से देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप देखिए, इसराइल को यहां पे दो सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। एक, देश के अंदर से ही, कि हमास ग्रुप जो है वो इसराइल की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर रहा है, और ऊपर लेबनान में हेजबोला नाम का जो ग्रुप है, वो इसराइल के ऊपर उसके नॉर्दर्न बॉर्डर से अटैक कर रहा है। हेजबोला ने जब से नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे अटैक करना शुरू करा है, तब से इसराइल के नॉर्थ एरिया में जो लोग रहते हैं, उनमें काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, और इसराइल की सिक्योरिटी सिचुएशन आज की तारीख में काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में हेजबोला को दबाने के लिए इसराइल ने पहले इनके पेजर्स और वॉकी टॉकीज को हैक करके उसमें एक्सप्लोसिव डलवाए, और फिर अपने हवाई जहाज के माध्यम से यहां पे एयर स्ट्राइक्स करवाई। ऐसे में यहां पे जो ऑलरेडी कंफ्लिक्ट चल रहा था पिछले एक वर्ष से, अब उसकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह का यह कहना है कि इसराइल ने जो हमारे साथ करा है, इसका हम करारा जवाब जरूर देंगे। मतलब कि अब हमास और हिजबुल्लाह मिलके इसराइल में
और ज्यादा अटैक्स कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है। इसराइल मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस देश है। ऐसे में अगर हमास और हिजबुल्लाह अपने अटैक्स को इंक्रीज करते हैं इसराइल पे, तो इसराइल भी चुप नहीं बैठेगा। यानी कि जो अपने इसराइल की पूरी सोसाइटी है, वहां पे हमारे को थोड़े कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इसराइल की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी ठप पड़ी है बिकॉज ऑफ द वॉर। साथ में उनकी सोसाइटी जो है वो थोड़ी ब्रोकन है इन अ वे, कि वहां पे काफी सारी फैमिलीज हैं जिनके लोग सोल्जर्स की तरह इस वॉर में इन्वॉल्व हैं। पिछले 1 साल से लगातार ये वॉर चलती आ रही है, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ऑलरेडी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि ना तो ये वॉर किसी को इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही, ना ही सोशल बेनिफिट दे रही, और ना ही पैलेस्टाइन की कोई डिमांड क्रिएट हो रही। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी कंप्लीटली यहाँ पे फेल होते नजर आते हैं। डिस्पाइट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बोला था इसराइल को कि आपको यहाँ पे हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ एट्रोसिटीज को रोक देना चाहिए, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि इसराइल ने यहाँ पे एट्रोसिटीज को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। इसके चलते इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया से इंडिया को काफी सिग्निफिकेंट ऑयल और गैस की सप्लाईज मिलती हैं। अगर यहाँ पे वॉर एस्केलेट होता है, तो इंडिया की जो ऑयल सिक्योरिटी है वो इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर इस एरिया में कंफ्लिक्ट बढ़ता है तो क्रूड ऑयल के दाम ऊपर जा सकते हैं, जो कि इंडिया की इकोनॉमी पे अगेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाल सकता है। साथ में मेडिटेरेनियन सी रीजन में, इस पूरे एरिया में एक सिक्योरिटी क्राइसिस यहां पे क्रिएट हो सकता है। अगर हम दूसरे नजरिए से एक रिस्क समझने की कोशिश करें, अगर मोबाइल और पेजर में, वॉकी टॉकीज में एक्सप्लोसिव फिट करके बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जा सकते हैं, तो ये एक काफी खतरनाक बात है। अगर हम देखें एक्सप्लोसिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी जो ट्रेन्स में कम्युनिकेशन सिस्टम है, एरोप्लेन्स में जो हमारे सिस्टम्स हैं, गाड़ियों में जो सिस्टम है, घर की डोरबेल हो गई, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर डिवाइसेस हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, टेलीविजन हो गए, इनके इंटीग्रेटेड चिप्स में भी एक्सप्लोसिव्स को फिट किया जा सकता है और एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। कहने का मतलब है, इंडिया यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहा है, जितने भी इंटीग्रेटेड चिप्स हम ताइवान और दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रिक्ट सर्विलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो नए टाइप का वॉरफेयर है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे देश के ऊपर एक सिक्योरिटी का खतरा ला सकता है। ऐसे में मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि पीएलआई स्कीम जो सरकार चला रही है, उन स्कीम्स को आगे बढ़ा के इंडिया में ही सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब तक हमारी सप्लाई चेन दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी, मोबाइल फोन, ये जितने भी डिवाइसेस बाहर से जब तक आ रहे हैं, इस टाइप का सिक्योरिटी खतरा भारत भी फेस कर सकता है, क्योंकि इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ एक एवरग्रीन सिक्योरिटी कंफ्लिक्ट चालू रहता है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से इंडिया को भी ये सीख लेनी होगी कि हमें इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू एक्सप्लोसिव्स हैं, उनको रोकना होगा। राइट। आगे बढ़ने से पहले अपने 3 कोर्सेज आप वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, सी सैट एंड पॉलिटी। ये तीनों ही कोर्सेज आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिलेगा।